आप सभी के बच्चे हो गए। फिर से आपका मेरे एक नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत। आशा करते हो आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। सुबह के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग अभी सुबह के 6 बजे से हो रही हूँ। 6 बजे भी चाय बना रही हूँ और बाहर इतना अंधेरा गाइस, इतना अंधेरा हो रखा है ना। सुबह 6 बजे इतना अंधेरा ना। आजकल जाड़ों के दिनों में अंधेरा ही रहता है। ठंड तो इतनी हो रही थी ना, आज तो इतनी ठंड हो रही थी ना, मतलब मुझे औरों के दिनों से ज़्यादा ठंड लगी। देखो गाइस, मैंने आपको दिखाया ना, खेत में भी इतना पाला गिर रखा है ना, इतना पाला, बाप रे, इतना ठंडा हो रहा है ना। फिर सुबह ना मन ही नहीं कर रहा था। आज तो मैंने टोपी ओपी भी 2-2 स्वेटर ऐसे पहन रखी थी, सॉक्स इतने ज़्यादा। फिर वही हुआ अपना सुबह का काम। हस्बैंड शॉप को गए। किचन में ना जो शाम के बर्तन थे मैंने उनको सेट करा। शाम के जितने बर्तन धोए धाए रहती हूँ, तो फिर उनको सेट करने के बाद मेरे हस्बैंड शॉप को जा रहे थे, तो मैंने उनको चाय बनाई। तो उनको चाय देने के बाद क्या कहते हैं, फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई थी, क्योंकि नाश्ता भी मेरे जो पापा जी हैं वो नाश्ता करके जाते हैं, तो ना इसलिए उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाया। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा जो काम था, मेरा जो काम हो रहा था ना, वो मेरा लगभग ख़त्म हो चुका था। सुबह का काम तो पोछा बच रखा था लगभग बस, और झाड़ू तो मैंने लगा दिया था। झाड़ू तो मैं सुबह उठते एकदम से लगा देती हूँ ना। मैंने चाय वाय बनाई सबके लिए, सबको चाय दी, उसके बाद झाड़ू लगाया। फिर अपना जो नहाने की तैयारी करी, नहाने को गई, नहाने के बाद अन्य काम करे फट से, तो अच्छा रहता है ना। सुबह फिर मॉर्निंग में अगर जल्दी उठ जाओ तो ना काम इतनी जल्दी हो जाते हैं ना। अगर लेट हो जाओ ना, थोड़ा सा भी लेट हो जाओ तो इतनी लेट हो जाते हैं ना। मतलब मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि मेरी आदत क्या है पता है, मैं सोचती हूँ अगर मैं एक काम को कर रही हूँ तो फटाफट से जल्दी से कर दूँ करके, क्योंकि काम करने में ना आलस तो आता है, किसको नहीं आता है यार। जाड़ों के दिन है तो आलस तो आएगा ही। तो आलस आने से इससे बढ़िया है तो काम करो भाई। फिर मेरा रोटी वोटी बन गई। फिर मान्या उठी गई थी। मैं मान्या से बोली थी, मान्या गुड मॉर्निंग बोलो। वो इतना शर्मा रही थी ना, मुँह छुपा रही थी। मैंने बोला बेटा गुड मॉर्निंग बोलो तो सही, तो गुड मॉर्निंग बोली नहीं है। वो इतना शर्मा रही है ना। मैंने बोला बेटा बोलो, फिर कम्बल से अपना मुँह छुपा रही, मेरा हंस रही है। इतनी नौटंकी। सुबह उठते उठते मैंने बोला ये क्यूट सा चेहरा देख के तो सुबह इतना प्यारा सा दिन चले जाता है ना। मान्या को देख के तो इतना मज़े आ जाते हैं, नौटंकी। फिर मैं अपनी ड्यूटी सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद गाइस इतना प्यारी सी धूप खिल के आ गई थी। मज़े, ठंड तो थी क्योंकि ठंड तो बहुत ही हो रही थी। फिर मैंने क्या कहते हैं, अपने जो प्लांट्स हैं, जो मैंने पौधे वौधे लगाए हैं ना, उन पर पानी डालना था। हफ्ते में मैं सैटरडे को डालती हूँ ना, हर सैटरडे डालती हूँ, क्योंकि सैटरडे को ना झाड़ू पोछा करो और उसके बाद फिर पानी डाल दो ना, तो कोई आता भी नहीं है ना। जिस दिन अगर घर में कोई गेस्ट आए तो ना सब पानी ही पानी हो जाता है सर्दियों में। तो इसलिए मैंने क्या कहते हैं, सैटरडे के दिन डालती हूँ, क्योंकि उस दिन कोई आता भी नहीं है, तो उस दिन डाल देती हूँ। उसके बाद गाइस देखो, धूप जितनी तेज़ धूप हो रही थी ना, उतना ठंडा उभर के ऊपर को जा रहा था। उसके बाद पता है मैंने ना मान्या के लिए ऑरेंज रख रखा था बाहर, तो उसकी नज़र पड़ गई कि मम्मा हाँ मेरे लिए ऑरेंज रख के आई है। तो वो ना जहाँ मैंने ऑरेंज रखा था ना, वो वहाँ जाके ऑरेंज खुद लेके आ गई थी। मैंने रैक में रख रखा था, वहाँ जाके ऑरेंज लेके खा के छिलने में लगी थी। उसको ऑरेंज और बनाना इतना पसंद है। मैंने उसके लिए 2 ऑरेंज और 1 बनाना रखा था, तो उसने ऑरेंज में, उसके ना नीचे घूम रहे थे वो अपनी दादी के साथ, तो वहीं से आ गई कि हाँ मम्मा ने मेरे लिए ऑरेंज, और अपने आप आई बिना बताए हुए दादी को दौड़ के आ गई थी। मैंने बोला हे भगवान, अगर एक गिरती तो क्या होता। फिर उसके बाद वो ऑरेंज खा रही थी। मैंने अपने बिस्तर का काम करना था। बिस्तर का काम करके मैं क्या कहते हैं, मान्या को नहलाना भी था। फिर मान्या ने ऑरेंज खा लिया था ना। मेरे को ना दिन का खाने का टाइम भी हो रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो शॉप से। फिर मैं दिन की तैयारी कर दी थी, तो मैंने फटाफट से अपना जो बिस्तर है सारा साफ़ करके फिर मैं मान्या की दादी के पास दे आई। मेरा खाना वाना भी बन गया था दिन का। फिर मैं मान्या को नहलाने के लिए बुला रही हूँ। इतने अच्छे से सीढ़ियों से अपने आप आ रही ना, दादी को भी देख रही कि कहीं मुझे पीछे दादी पकड़ने तो नहीं आ रही। मैं उससे बोल रही हूँ आ जाओ, फिर वापस जा रही है कि मम्मा मुझे पकड़ेगी तो मैं नीचे को भाग जाऊँगी। मैं उसको लेने जा रही हूँ, क्योंकि भाई अगर बच्चा ना नीचे अगर हल्का सा भी फिसला तो फिर वो, मैंने मान्या को नहला दिया था। फिर उसके बाद मान्या तैयार हो गई थी। गाइस आज पता है कई दिनों के बाद मैंने मशीन खोली। मान्या के जो कपड़े ना कुछ फट गए थे, तो मैंने सोचा उन पे सिलाई लगाती हूँ। वैसे मैं मशीन का जो काम है ना वो हल्का फुल्का कर लेती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मशीन ही खोलूँ, क्योंकि मेरा अन्य काम घर के हो गए थे। मेरे हस्बैंड भी खा के चले गए थे, तो मेरे जो पापा जी थे वो नहीं आए थे। तो जब मेरे पापा जी आते हैं हम तब खाते हैं, तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना मशीन खोल ली जाए। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने मशीन का काम वाम किया। फिर पापा जी आ गए थे तो हमने खाना पीना खाया, चूल्हा बर्तन किया। फिर मैंने मान्या को सुला दिया था। उसके बाद मम्मी हरी सब्जी लेके आई थी। मैंने उसको बिना
उसको बिनने के बाद, धोने धाने के बाद फिर उसको थोड़ी देर धूप में सुखाया। फिर मान्या भी सो के उठ गई थी, तो फिर मैंने शाम के टाइम में 3 साढ़े 3 4 के आसपास उसको काट दिया, क्योंकि हरी सब्ज़ी ना जितने उजाले में काटो ना उतना सही होता है, क्योंकि हरी सब्ज़ी में कीड़े भी होते हैं ना, तो ध्यान से देख देख के काटना पड़ता है। फिर हरी सब्ज़ी काटने के बाद मान्या और हम छत में चले गए थे, छत में घूमने लग गए। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि अरे आज तो सैटरडे है, थोड़ा घर की सफाई की जाए। फिर मेरा जो फ्रिज है वो इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था ना, मतलब उसमें बहुत चीज़ें भरी हुई थी, तो मैंने सब साफ़ किया। बीच में मान्या आते रह रही, इतना परेशान कर रही है ना, कभी कुछ पकड़ना कभी कुछ पकड़ना। फिर मैंने उसको ब्रेड दिया कि आप ब्रेड खाओ, थोड़ी देर उसको कुछ दे दो तो ना वो मतलब भूल जाती है कि हाँ चलो ठीक है, उसको खाने के लिए मिल गया तो थोड़ी देर बैठी, लेकिन खाती नहीं है। थोड़ी देर खाली खेलेगी खेलेगी, वहाँ पर को सारा कूड़ा करके आ जाएगी। फिर मेरा इतना काम हो रहा था, फिर मेरे को शाम के खाने की तैयारी भी करनी हो रही थी ना गाइस, क्योंकि फ्रिज ना मैंने लगभग 1 हफ्ता है, 1.5 हफ्ता हो गया था मैंने साफ़ ही नहीं किया। नहीं तो फ्रिज को एक डेढ़ हफ्ते में, मतलब 1 हफ्ते में लगभग कर देती हूँ मैं साफ़। इस बार पता नहीं क्या रहा, मैं भूल गई, मैं कर भी नहीं पाई थी, क्योंकि आजकल ठंड के दिन है तो ज़्यादा फ्रिज का यूज भी नहीं होता है, कम ही कर पाते हैं यूज। उसके बाद मेरे हस्बैंड ना हमारे लिए मिठाई लेके आए थे ना, मान्या का मिठाई पे वो नज़र गई तो बोली मम्मा मिठाई दो, मम्मा मिठाई दो। फिर मैंने बोला चलो, उसको थोड़ा सा दिया, फिर वो खेलने में लग गई। फिर शाम का टाइम हो गया था, मेरे पापा जी शॉप से आ गए थे, पापा मम्मी लोग आ गए थे, तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने उनके लिए चाय वाय बनाई। फिर मैं शाम के अपने रोज़ाना की ड्यूटी करनी हुई ना गाइस, फिर शाम के खाने की तैयारी करी, खाना पीना बनाया। आटा वाटा गूँथ रही थी मैंने, सब्ज़ी तो चढ़ा दी थी, क्योंकि पापा जी को जो चाय है वो चाय देने के बाद मैंने सब्ज़ी चढ़ाई। फिर मैं आटा गूँथने लग गई, क्योंकि मेरे पास डॉगी है ना, उसके लिए उससे तो हमें थोड़ा ज़्यादा आटा गूँथना पड़ता है, नहीं तो हम 4 ही लोग हैं, 4 5 लोग हैं, थोड़ा सा ही गूँथ के हो जाता है। फिर उसके बाद मान्या ना मंदिर के पास बैठ के जय जय कर रही है कि मतलब मैं पूजा करती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। हस्बैंड के आने के बाद, आज हस्बैंड ना थोड़ा लेट हो गए थे, कहीं कुछ काम था तो लेट हो गए थे, उससे मेरे को खाना देर में बनाना पड़ा, क्योंकि जाड़ों के दिनों जितनी जल्दी खा लो ना उतनी जल्दी ठीक रहता है। फिर उसके बाद मैं गाने सुने थे गाइस, गाने सुन के तो ना पूरे दिन भर की जो थकान है ना, और जो मतलब क्या कहूँ, जो थकान है, जो अन्य चीज़ें हैं ना, वो सब दूर हो जाती है। इतने ज़ोर ज़ोर से गाने सुनती हूँ ना मैं, फिर गाने भी सुन रही थी, रोटी भी बना रही थी। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मान्या भी सो गई थी, पता है मान्या ने रोटी भी नहीं खाई, और मान्या अपनी दादी की गोद में सो गई थी। मान्या सोने के बाद फिर मान्या की बुआ का फ़ोन आया ना, मेरी छोटी वाली जो ननद है उनका फ़ोन आया। मैंने उनसे इतनी सारी बातें करी ना, उनसे उनसे बात करने के बाद फिर मैंने क्या कहते हैं, खाना पीना भी खाया, उनसे बात भी कर रही थी और खाना पीना भी खा रही थी, सबको खिला भी रही थी बीच बीच में। उसके बाद मैंने अपने डॉगी को खाना खिलाया गाइस। मज़े आते हैं, मतलब दिनचर्या ऐसी है हमारी। बाय बाय गाइस, ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।